नमस्कार। द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सत्य हिंदी को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हम एक अच्छी और सच्ची पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस कोशिश में आप भी शामिल हों। इसके लिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें नीचे एक लिंक है, उसको क्लिक करें। हमें उम्मीद है कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं आज का द डेली शो। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भारत चीन विवाद में कूद गए हैं। उन्होंने पेशकश कर दी है कि अगर चाहें तो दोनों देशों के बीच में वो मध्यस्थता कर सकते हैं। अब ट्रंप साहब की तो अमेरिका में जमकर फजीहत हो रही है, वो मजाक बन चुके हैं और मीडिया में उनके जो उल्टे सीधे करतब हैं उनकी चर्चा दिन रात होती रहती है। इससे उनकी इमेज बुरी तरह प्रभावित हुई है, ख़ासतौर से कोरोना संकट के दौरान। अब वो चाहते हैं कि कुछ एक ऐसा मामला मिल जाए, मुद्दा मिल जाए, भूमिका मिल जाए जिससे वो अपनी छवि को चमका सकें और आने वाले चुनाव में उसका लाभ उठा सकें। लेकिन उनकी इस पेशकश के लिए बाज़ार में कोई ख़रीदार नहीं है, कोई लेने वाला नहीं है। भारत एक बारगी सोच सकता है, क्योंकि उसकी विदेश नीति अब अमेरिकी गोद में बैठकर चल रही है, तो एक मर्तबा वो इस पेशकश को स्वीकार भी कर सकता है। लेकिन चीन तो कतई स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो खुद अब अपने आप में एक महाशक्ति बन गया है और अमेरिका उसका प्रतिद्वंदी है। तो जाहिर है कि अमेरिका को ये भूमिका वो देने से रहा, तो यहाँ ये मामला आकर हो जाता है खारिज। लेकिन ट्रंप की पेशकश को एकदम से इस तरह से दरकिनार करके देखना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ये पेशकश जाहिर है कि पेंटागन की सलाह पर की हुई होगी और दूसरे इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका को स्टेब्लिश करना है और उसको और मजबूत करना है। यानी वो ये बयान देकर जताना चाहते हैं कि जो विश्व का नेतृत्व है अभी भी वो अमेरिका के हाथ में है, ट्रंप के हाथ में है और वही चला रहे हैं। और एक जो विश्व के स्तर पर प्रतिद्वंद्विता चल रही है चीन और अमेरिका के बीच दुनिया की लीडरशिप को लेने के लेकर, उसमें अमेरिका अपनी बढ़त दिखाना चाहता है और इसका एक मकसद चीन पर दबाव बनाना तो है ही। बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि ये जो भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है, दरअसल सीमा के विवाद की वजह से नहीं चल रहा है, बल्कि इसके दूसरे अंतर्राष्ट्रीय कारण हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है जो इन दोनों को टकराव की तरफ ले जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने, आपको जानते ही हैं कि चीन के खिलाफ एक मोर्चा खोल रखा है और लगातार तरह तरह से उसकी घेरेबंदी, नाकेबंदी वो कर रहे हैं। WHO में जिस तरह से उन्होंने चीन को घेरने की कोशिश की, ये सब जानते हैं। चीन के खिलाफ प्रस्ताव आया और वो पारित भी हुआ, एक्सेप्ट भी कर लिया गया। ये एक तरह से जीत थी अमेरिका की, लेकिन चीन ने इसको भी भोथरा कर दिया, क्योंकि उसने खुद इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। तो जो खेल खेल रहे हैं ट्रंप साहब, उसमें एक तो WHO वाला मोर्चा था, दूसरा फिर उन्होंने क्या किया कि जो चीनी कंपनियां हैं बहुत सारी, उनको ब्लैक लिस्ट किया और अपने जो पिछलग्गू देश हैं या समर्थक देश हैं उनको भी चीन के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो उन पर दबाव डाल रहे हैं। उन्होंने ब्रिटेन पे दबाव डाला और ब्रिटेन अब 5G वाली परियोजना में जो हुवाई कंपनी है चीन की, उसको बाहर करने का मन बना चुका है। तो इस तरह से आर्थिक मोर्चे पर भी उसको नीचा दिखाने या पीछे धकेलने की कोशिश अमेरिका कर रहा है। और भी चीज़ें हो रही हैं। ट्रेड वार तो चल ही रहा है, जिसकी वजह से चीन के खिलाफ मोर्चेबंदी हो रही है और अमेरिका की राजनीति को प्रभावित करने के लिए भी हो रही है। अब सवाल उठता है कि इस राजनीति में भारत कहाँ से आ गया? भारत का क्या लेना देना? अगर अमेरिका और चीन की राइवलरी चल रही है, दोनों एक दूसरे पर वार प्रतिवार कर रहे हैं, तो इसमें भारत कहाँ से आ गया? इस खेल में भारत कैसे पड़ गया? तो इसका एक सीधा जो अंतर्राष्ट्रीय जानकार हैं उनका कहना है कि भारत ने जिस तरह से अमेरिकी बिसात में एक मोहरा बनना तय कर लिया है, या अमेरिकी इशारे पर जो
या अमेरिकी दबाव पर जो कुछ कर रहा है उसका असर सीधे चीन पर पड़ रहा है। मसलन जो WHO की राजनीति थी उसमें भारत अमेरिका के साथ खड़ा नजर आया, ये चीन को खटका। इसके पहले कहा जाता है कि अमेरिकी दबाव में ही भारत में चीनी निवेश को रोकने के लिए कुछ समय पहले, 1-1.5-2 महीने पहले कुछ शर्तें ज़्यादा लगा दी थी केवल चीन पर। बाकी देश चाहें तो वो यहाँ निवेश कर सकते हैं बिना किसी बाधा के, लेकिन चीन पर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिए कई तरह के। उससे भी चीन खफा हो गया क्योंकि ये ख़ास तौर पर चीन को टारगेट किए जाने वाले कदम थे। तो ये जो लगातार कोशिश हो रही है चीन को धकेलने की और उसमें भारत शामिल हो रहा है। और फिर ये भी आप ध्यान में रखिए कि अमेरिका भारत से संबंध इसलिए नहीं बढ़ा रहा है कि केवल उसका बाज़ार है और वहाँ उसकी अपनी कंपनियाँ सक्रिय होंगी, उसके प्रोडक्ट बिकेंगे, तो व्यापार भर एक नज़र में नहीं है चीन अमेरिका के, बल्कि वो इस पूरे एशिया के इस पूरे इलाके में जो अपनी सामरिक रणनीति बिछा रहा है, बना रहा है, जो उसने इसमें बिसात बिछाई हुई है, उसमें वो अब भारत को अपने एक मोहरे के रूप में खड़ा कर रहा है। तो भारत और अमेरिका के जो रक्षा संबंध लगातार बेहतर हो रहे हैं, ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, उसकी एक बड़ी वजह यही है। भारत को अगर अमेरिका टेक्नोलॉजी देने को तैयार हो रहा है, भारत को अगर अमेरिका हथियार दे रहा है, अत्याधुनिक हथियार दे रहा है, तो इसकी एक वजह यह भी है कि वो चीन को काउंटर करने के लिए भारत को खड़ा कर रहा है, भारत को मजबूत कर रहा है। और आगे चल के ये जो सुरक्षा संबंध है भारत और अमेरिका के, वो इस स्तर पर ले जाना चाहता है कि भारत में अमेरिकी अड्डे भी हों और उससे चीन को डराया धमकाया जाए, उसको रोका जाए। तो ये जो खेल अमेरिका ने रचा है दुनिया के स्तर पर, उसका दबाव चीन पर पड़ रहा है। और चीन ने भी अब इसकी जो काउंटर राजनीति शुरू की है, उसका मतलब यही है कि अमेरिकी दबाव को कैसे कम किया जाए और दुनिया का ध्यान कैसे हटाया जाए। तो उसने लद्दाख में इस सीमा विवाद को उठाना शुरू कर दिया है। वहाँ अपनी कुछ सैन्य उपस्थिति बढ़ाकर, सैन्य उपकरण बढ़ाकर, तो वहाँ से जब बढ़ाए गए तो हिंदुस्तान ने भी अपनी फ़ौजें वहाँ बढ़ा दी और इस तरह से एक तनाव बिल्डअप होने लगा। तो ये तनाव बनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय कारणों से, क्योंकि सीमा पर तो विवाद भारत के साथ करीब 2 दर्जन जगहों पर है। सीमा पर आप अगर पश्चिमी सीमा से लेकर उधर पूर्वी सीमा यानी अरुणाचल तक जाएंगे तो बहुत सारे ऐसी जगहें हैं जहां पर विवाद है, क्योंकि इस पूरी जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है लद्दाख की, वहां पर स्पष्टता नहीं है कि कौन इलाका किसके मातहत है या किसके, नक्शा भी साफ नहीं है। और ऐसा बहुत जगह है, फिर बहुत जगह इसलिए भी चीज़ें गड्ढमट होती रहती हैं कि नदियों का प्रवाह बदल गया या कुछ दूसरे प्राकृतिक कारणों से, तो बहुत सारे ये कशमकश दोनों देशों के बीच चलती रहती है। और ये डोकलाम विवाद आपको याद होगा, उस समय भी बहुत गर्मा गया था, लेकिन अंततः वो भी शांत हो गया। तो दोनों देश इस बात को समझते हैं कि इस विवाद को अगर हम ज़्यादा बढ़ाएंगे तो ये दोनों के हित में नहीं है। और दोनों, ठीक है, भारत अमेरिका के कहने से ये सारी चीज़ें कर रहा हो सकता है, एक संभावना है, कर रहा होगा ये निश्चित नहीं है, लेकिन चूँकि दिल्ली का रुख चीन के खासा विरुद्ध होता जा रहा है, ख़ासतौर से अभी जो ताइवान के मसले पर भी उसने प्रो अमेरिका रुख अपनाया, चीन विरोधी रुख अपनाया, उससे भी चीन नाराज़ है। तो ये कई फैक्टर ऐसे जुड़ गए हैं जिनसे लगता है कि भारत अमेरिका के साथ है और ये कटुता बढ़ा रहा है। ये इस कटुता के ये सारे कारण हैं। तो जो चीन और भारत की सीमा है उसमें बहुत सारी अस्पष्टता है, इस पर बातचीत चल रही है। राजीव गांधी के समय जो सीमा विवाद पर बातचीत का एक सिलसिला शुरू हुआ था वो चल रहा है और उसकी वजह से बार बार टकराव टाले गए हैं, क्योंकि एक मैकेनिज़्म दोनों के बीच में बन चुका है कि कैसे अगर इस तरह के विवाद खड़े होते हैं, टकराव पैदा होता है, तो उसको कैसे रिजॉल्व करना है, उसको कैसे ख़त्म करना है। तो उस मैकेनिज़्म पर निश्चित रूप से काम हो रहा होगा। देखिए, जितनी भी खबरें आपको मीडिया में सुनने को मिलती हैं वो 90-95% आम तौर पर
सेना के हवाले से ही आती हैं, सरकार के हवाले से भी आती हैं और आम तौर पर वो सच नहीं होती हैं, वो झूठ होती हैं या फिर प्लांट की गई खबरें होती हैं। तो इन खबरों पर आप उतने विश्वास मत कीजिए, क्योंकि एक्चुअल जो वहाँ पर सिचुएशन होगी उसके बारे में हमारे पास जानकारियाँ नहीं पहुँचती हैं, छन कर पहुँचती हैं और उसमें कई तरह के फ़िल्टर लगा दिए जाते हैं जिसकी वजह से हमें सही जानकारी नहीं मिलती है। तो बैक चैनल से डिप्लोमेसी के ज़रिए इन दोनों देशों भारत और चीन के बीच में बातचीत चल रही होगी, सुलझाव के रास्ते ढूंढे जा रहे होंगे। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय मकसद कुछ और है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कुछ निहितार्थ और हैं, जैसे चीन को ध्यान बटाना है, तो हो सकता है कि इस विवाद को वो लंबा खींचे ताकि पूरे दुनिया का ध्यान उन चीज़ों को छोड़कर कि कोरोना वायरस चीन ने पैदा किया था या नहीं किया था, या जो ट्रेड वार के लिए अमेरिका आमादा है या चीन के ख़िलाफ़ गोलबंदी कर रहा है, वो सब ढीली पड़ जाए और ध्यान लोगों का इधर चला जाए। तो एक मकसद जो चीन का है वो इसको हासिल करने के लिए हो सकता है इसको थोड़े दिन गरमा के रखे, और अमेरिका भी भारत को उकसाता रहेगा, एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए उसको लगातार पीछे से धक्का देता रहेगा कि तुम भी तने रहो। तो ये दोनों तरफ से होगा, लेकिन जो पिछले अभी तक होता रहा है उसकी संभावना ज़्यादा है कि एक बड़ा टकराव ना हो, जंग ना हो। जंग तक पहुंचने के लिए अभी बहुत वक्त है। भले ही दोनों पक्ष तैयारी करते हुए दिख रहे हों, दोनों देशों में सेनाओं को तैयार रहने के लिए कह दिया गया है, उच्च स्तरीय बैठकें हो रही हैं, तो वो सब चल रहा है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अंदर खाने बैक चैनल्स में डिप्लोमेसी भी काम कर रही होगी, और डिप्लोमेसी जो काम करती है दरअसल वही असलियत होती है। बाकी ये जो मीडिया का कवरेज है ये एक तरह का दिखावटी होता है, उसमें सच्चाई बहुत कम होती है। कहने का मतलब ये है कि भारत को अमेरिका मोहरा बनने से बचना होगा। अगर वो मोहरा बन के खेलेगा तो कोई मर्तबा ऐसा भी हो सकता है कि वो उसको भारी पड़ जाए, चीन से उलझना पड़ जाए बेवजह से। और ऐसे समय में जब बहुत तरह के संकट भारत भी झेल रहा है, चीन भी झेल रहा है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था भी झेल रही है, एक और युद्ध, और ख़ास तौर पर चीन जैसे बड़े देश के साथ युद्ध, बड़े शक्तिशाली देश के साथ युद्ध हमारे लिए और भी नुकसानदेह हो सकता है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अमेरिकी दबाव या अमेरिकी चालबाजियों में ना आए भारत, और चीन से बातचीत के ज़रिए, जो बातचीत का एक मैकेनिज़्म बना हुआ है, उसके ज़रिए समस्याओं को रिज़ॉल्व करने का, सुलझाने का एक जो तंत्र विकसित किया गया है, उसका सहारा लेकर इस विवाद को ख़त्म किया जाए। और आगे की राजनीति में भी सरकार को, हमारी विदेश नीति को ये ध्यान रखना चाहिए कि भारत एक बड़ा देश है, वो किसी एक देश का मोहरा नहीं बन सकता है, उसे बनाना भी नहीं चाहिए। और चीन के ख़िलाफ़ एक मोहरा बन के हम अपना ही नुकसान करेंगे। कुल मिलाकर भारत को चीन का मोहरा नहीं बनना चाहिए। भारत अभी ऐसा लग रहा है कि वो, माफ़ कीजिएगा, भारत को अमेरिका का मोहरा नहीं बनना चाहिए। अभी तक ऐसा लग रहा है कि वो अमेरिकी इशारे पर अपनी चालें चल रहा है। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको ठीक लगा होगा, और जो एक दूसरा परिप्रेक्ष्य मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है भारत चीन सीमा विवाद का, वो आपको समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सत्य हिंदी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इस वीडियो के साथ जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसमें जो लिंक है उसको क्लिक भी कीजिएगा, क्योंकि आप अच्छी पत्रकारिता को सपोर्ट करने जा रहे हैं। धन्यवाद आपका। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।